हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी का एक इरिटेंट ऑर्गेनिक वेजिटेबल पॉइजन जिसका नाम है क्रोटॉन टिग्लियम। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, जमाल गोटा। ये सबको तो पता ही होगा। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे क्रोटॉन टिग्लियम की इंट्रोडक्शन, एक्टिव प्रिंसिपल, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, बस उसी ट्रिक से आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स याद हो जाएंगे क्रोटॉन टिग्लियम के। बाद में हम देखेंगे फैटल डोज, फैटल पीरियड, ट्रीटमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और लास्ट में हम देखेंगे इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो शुरू कर देते हैं क्रोटॉन टिग्लियम। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सीड्स आर ओवल। इसके सीड्स कैसे रहते हैं, ओवल शेप, ब्लैकिश ब्राउन कलर रहता है इनका, विथ लॉन्जिट्यूडिनल लाइंस एंड मेजरमेंट अबाउट 12 × 8 मिलीमीटर। कितनी मेजरमेंट रहती है इसके सीड की, 12 × 8 मिलीमीटर। वेट कितना रहता है इनका, 240 मिलीग्राम। बाद में थर्ड पॉइंट, क्रोटॉन ऑयल। क्रोटॉन टिग्लियम के सीड को ऑयल को क्या बोलेंगे हम, क्रोटॉन ऑयल। कैसा रहता है क्रोटॉन ऑयल, विसीड यानी कि विस्कस, ब्राउन कलर का रहता है, क्योंकि सीड भी कैसे इसके ब्लैकिश ब्राउन, तो ऑयल भी कैसा रहेगा, ब्राउन कलर का। हैविंग अनप्लीजेंट ऑर्डर, बर्निंग टेस्ट। अगर हम इसके ऑयल की टेस्ट करेंगे तो बर्निंग सेंसेशन हमको लग सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, रिजेंबल्स कैस्टर सीड्स। कैस्टर सीड जैसी दिखती है। बाद में हम देखेंगे इसके एक्टिव प्रिंसिपल। उसके नाम में है क्रोटॉन। क्रोटॉन से क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन नाम का इसमें क्या रहता है, एक टॉक्सैल्ब्यूमिन रहता है और क्रोटोनोसाइड नाम का एक ग्लाइकोसाइड रहता है। ये दोनों भी जो कंटेंट्स है वो उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स है। बाद में साइन एंड सिम्टम्स की मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। साइन एंड सिम्टम्स की ट्रिक क्या ली है मैंने इधर, GV2 टैब सैक। अब हम करते हैं इसका डिकोडिंग। GV2 टैब सैक का, जी से एक एक लेटर की मैंने मतलब कि इसका इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने एक एक लेटर का। जी से क्या है, GIT इरिटेशन। अगर हमने गलती से भी क्रोटॉन टिग्लियम का इंटेक किया तो हमें ये वाली सिम्टम्स दिख सकते हैं। जी से क्या है, GIT इरिटेशन। V से वेसिकेशन। वेसिकेशंस यानी कि वेसिकल्स दिख सकते हैं हमारे स्किन के ऊपर, इनसाइड और बीनीथ द स्किन वेसिकल्स दिख सकते हैं। वर्टिगो यानी कि चक्कर आ सकते हैं। सलाइवेशन दिख सकता है। B से ब्लडी स्टूल्स दिख सकते हैं। T से टैकीकार्डिया। B से बर्निंग एंड रेडनेस ऑफ स्किन। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स दिख सकते हैं क्रोटॉन टिग्लियम के सेवन के बाद। बाद में फैटल डोज 4 to 5 क्रश सीड्स है इसका, और फैटल पीरियड है, वेरिएबल रहता है फैटल पीरियड। ट्रीटमेंट, अब हम देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करना है, हमें स्टमक वॉश करना है। ये तो नॉर्मल, मतलब सभी जो इरिटेंट ऑर्गेनिक वेजिटेबल पॉइजन है उसमें गैस्ट्रिक लेवेज, स्टमक वॉश कॉमन ट्रीटमेंट है। ये आप सारे इरिटेंट ऑर्गेनिक वेजिटेबल पॉइजन में लिख सकते हैं, गैस्ट्रिक लेवेज या फिर स्टमक वॉश। सेकंड पॉइंट, डेमल्सन ड्रिंक्स। अगर क्रोटॉन टिग्लियम का इंटेक कर लिया तो फिर ज़्यादा हार्म अगर ज़्यादा हार्म हमें नहीं करना है अपने GIT को, तो हम डेमल्सन ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं। वो क्या करेगा, फिर लेयर तैयार करेगा GIT में और जो हार्म होता है उसको कम करेगा। थर्ड पॉइंट क्या लिया है मैंने, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे सिम्टम्स दिखेंगे हम उसी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाद में पॉइंट कौन सा है, PM अपीयरेंस। PM अपीयरेंस में क्या लिखा है मैंने, स्टमक म्यूकोसा कंजेस्टेड। जो क्रोटॉन टिग्लियम है वो क्या करता है, स्टमक के म्यूकोसा को कंजेस्टेड कर देता है। बाद में ऑल इंटरनल ऑर्गन्स आर कंजेस्टेड। सभी इंटरनल ऑर्गन्स भी क्या कर देता है, कंजेस्टेड कर देता है। फीचर्स ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसके जो फीचर्स है पोस्टमार्टम क्रोटॉन टिग्लियम के, वो किसके समान दिखते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के फीचर्स के समान दिखते हैं। ये हो गया अपना PM अपीयरेंस। मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखेंगे हम। ज़्यादातर क्रोटॉन टिग्लियम का जो मेडिकल एस्पेक्ट है वो मोस्टली क्या रहता है, एक्सीडेंटल ही रहता है। एक्सीडेंटल ही उसका इंटेक हो जाता है। जो बच्चे रहते हैं या फिर वर्कर्स रहते हैं उनका कांटेक्ट आ जाता है क्रोटॉन टिग्लियम के साथ। मोस्टली ये यूज़ कर देते हैं एबॉर्टिफिशिएंट के टाइप में, एरो पॉइजन के टाइप में भी इसका यूज़ होता है, और रेयरली सुसाइडल। अगर सुसाइड करने के मतलब सुसाइड के लिए ये बहुत रेयरली यूज़ होता है क्रोटॉन टिग्लियम। ये हो गया अपना मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया आपको, क्रोटॉन टिग्लियम का इंट्रोडक्शन हो गए, एक्टिव प्रिंसिपल हो गए, प्रोटीन और क्रोटोनोसाइड, साइन एंड सिम्टम्स की भी मैंने आपको ट्रिक बताई। GV2 टैब सैक। G से GIT इरिटेशन। V2 यानी कि V से 2 है साइन एंड सिम्टम। पहले V से वेसिकेशन और दूसरे V से वर्टिगो। S से क्या है, सैप टैग। SA यानी कि सलाइवेशन। B से ब्लडी स्टूल। सैप टैब बताया। SA यानी कि सलाइवेशन। B से ब्लडी स्टूल। TA से टैकीकार्डिया और B से बर्निंग एंड रेडनेस ऑफ स्किन। ये सारे हो गए साइन एंड सिम्टम्स। फैटल डोज भी बताया, 4 to 5 क्रश सीड्स। फैटल पीरियड वेरिएबल है इसका।
ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताई, स्टमक वॉश, डेमोसेट ड्रिंक दे सकते हैं हम। पीएम अपीयरेंस में ऑल इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो कंजेस्टेड दिखेंगे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के समान ही इसका पीएम अपीयरेंस दिखेगा। मेडिकल एस्पेक्ट में मोस्टली एक्सीडेंटल है, एबॉर्टिफिशिएंट, एरो पॉइजन और रेयरली सुसाइडल हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई क्रोटॉन टिग्लियम की। अगर ऐसी ही टॉक्सिकोलॉजी के टॉपिक आपको चाहिए होंगी, साइन एंड सिम्टम्स के शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने आपको सभी जो अपने वीडियो है उनमें बताई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपकी सारी टॉक्सिकोलॉजी के टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।